Hi guys, welcome to my YouTube channel. Now the topic is second order control system. In the second order control system, अभी हम आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था, है ना। क्वेश्चन हम एक ही बार करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का भी और सेकंड ऑर्डर का, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करवाऊंगा। तो सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम में हम क्या करेंगे, मान लिया कि द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, वेयर जीटा इज व्हाट, डैम्पिंग रेशियो, omega n is what, natural frequency, right? So closed loop transfer function is gs upon 1 plus gshs. So gs upon rs becomes omega n square upon s square plus 2 zeta omega ns plus omega n square. ये कैसे आएगा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना आता है आपको, gs upon 1 plus gshs. अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जहां पर हम पोल का लोकेशन निकालते हैं, जिससे हम पोल लोकेशन निकालते हैं, तो पोल लोकेशन क्या है आपका, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। अब यहां से देखिए एस का पावर 2 है, मतलब कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। सो s1 s2 हैविंग द 2 रूट्स एंड दिस इज माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, यहां पे पोल लोकेट किए तो माइनस जीटा ओमेगा एन, ये क्या बन गया, जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये क्या बन गया, माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब यहां पर देखिए दोस्त, यहां पर जो पोल लोकेशन आप देख रहे हैं, इस पोल लोकेशन में क्या देखा आपने, यहां पर देखिए ऑरिजिन से जो डिस्टेंस है, ये ऑरिजिन से डिस्टेंस देखते हैं हम क्या बनेगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये कितना है, जीटा ओमेगा एन है, ये कितना ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर है, तो ये कितना होगा, जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा एन स्क्वायर जीटा स्क्वायर। चलिए कट गया, ये कितना बन गया आपका, तो ये देखिए ये जो एंगल है मान लिया मैंने थीटा, एंगल कितना मान लिया मैंने, थीटा इक्वल टू कितना, ओमेगा एन। चलिए सो टेन थीटा इज इक्वल टू या कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच, बी कितना है, जीटा ओमेगा एन, एच कितना है, एच कितना है, ओमेगा एन। सो जीटा ओमेगा एन अपॉन ओमेगा एन, सो थीटा इज नथिंग बट कॉस इनवर्स जीटा। एक तो वैल्यू ये निकल गया, दूसरा वैल्यू क्या निकलेगा आपका, टेन थीटा से भी निकाल सकते हैं आप इसको, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे दोस्त, टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट दिस, सो जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा ओमेगा एन, मॉड वैल्यू लेके चल रहे हैं हम, सो इसलिए खत्म हो गया सब, तो क्या बनेगा, थीटा, थीटा इज नथिंग बट टेन इनवर्स 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा। चलिए ये तो मिल गया आपको वैल्यू। अब देखते हैं बुआ कि ये जो फिनोमेना है आपका, थीटा का वैल्यू जो निकला है, इसको हम कैसे कैसे चेंज किए। जीटा का वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे तो थीटा का वैल्यू आपका क्या होगा, चेंज होगा। अकॉर्डिंग टू जीटा द कंट्रोल सिस्टम, सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम हैविंग वेरियस टाइप्स सच एज, बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे जीटा का वैल्यू 1 है तो क्या होगा, 1 0 1 के बीच में है तो क्या होगा, इसके अनुसार से देखा गया। तो पहला अगर हम केस लेके चल रहे हैं, तो पहला केस वो है केस 1, फर्स्ट केस 1 है, इफ जीटा लाई बिटवीन 0 to 1, अगर जीटा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो क्या होगा, तो बताइए, तो S1 और S2 दोनों रूट्स क्या थे, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। सो रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, रूट्स कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, इसको बोलेंगे हम अंडर डैम्प्ड सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको हम, अंडर डैम्प्ड सिस्टम। दूसरा केस लेके चलेंगे, केस 2 देख रहे हैं, इफ जीटा इक्वल टू 0, अगर जीटा का वैल्यू 0 है तो कौन सा केस होगा, जीटा का वैल्यू 0 है तो इसको बोलेंगे हम अनडैम्प्ड सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको हम, अनडैम्प्ड सिस्टम। अनडैम्प्ड मतलब कोई डैम्पिंग है ही नहीं, तो S1 S2 कितने रूट्स हो गए, S1 S2 हो गया प्लस माइनस जे ओमेगा एन, मतलब रूट्स तो लाइक कर रहे हैं, लेकिन रूट्स कैसा है, ऑसिलेटरी रूट्स है। अभी मैंने पढ़ाया था आपको ऑसिलेटरी सिग्नल्स क्या है, बाउंडेड सिग्नल्स क्या है, अनबाउंडेड सिग्नल्स क्या है, वो ऑलरेडी हम बहुत सारी चीज डील कर चुके थे आपसे। सो जब जीटा का वैल्यू 0 है तो इसको बोलेंगे हम अनडैम्प्ड सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको हम, अनडैम्प्ड सिस्टम। चलिए अब जीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, केस 3 का अगर हम लेके चले तो यहां पर देखिए, इफ जीटा इज इक्वल टू 1, अगर जीटा का वैल्यू 1 रखें हम दोस्त, तो S1 S2 दो रूट्स कितना बनेंगे, S1 S2 दो रूट्स बनेगा आपका, देखिए तो जीटा का वैल्यू रखने के बाद माइनस ओमेगा एन के इक्वल, मतलब इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रियल रूट्स।
अगर इक्वल रियल रूट्स हैं, इसका मतलब कौन सा सिस्टम है आपका? क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। इसको बोलेंगे हम क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, राइट? क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, चूंकि इक्वल रूट्स हैं आपके। अब आगे चलते हैं हम लोग। जब जीटा का वैल्यू 1 से बड़ा हो, केस 4, जब जीटा का वैल्यू 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो क्या होगा? यहां पर देखिए S1 S2 दो रूट्स आ रहे हैं, माइनस जीटा ओमेगा एन, प्लस माइनस कर दो या माइनस प्लस कर दो, ये बन जाएगा ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1, राइट? अब यहां पर देखिए रूट्स क्या हैं? इक्वल नहीं है, अनइक्वल बट रियल है ना? अनइक्वल बट रियल रूट्स हैं। तो क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा आपसे। क्वेश्चन आपको मैचिंग में आता है। अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना रहे हैं तो वहां मैचिंग में क्वेश्चन आएगा आपसे कि इफ रूट्स आर रियल और अनइक्वल, रूट्स आर रियल और अनइक्वल, देन सिस्टम इज ओवरडैम्प्ड सिस्टम। इसको क्या बोलेंगे हम? कौन सा सिस्टम? ओवरडैम्प्ड सिस्टम। दिस इज कॉल्ड ओवरडैम्प्ड सिस्टम, राइट? इफ रूट्स आर इक्वल and real, critical damped system. If roots are complex and negative real side, negative and complex, then underdamped system. If roots lie on j omega axis, then Miser stable system, and this is nothing but undamped system. So according to this, if all poles lie on left hand side, then system is said to be stable system. If any poles lie on right hand side, then system is said to be unstable system. If any poles lie on j omega axis, then system is called marginally stable system. So यहाँ पर तीन तरह के स्टेबिलिटी पढ़ेंगे हम, स्टेबल, अनस्टेबल एंड मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, राइट? अब आगे हम देखेंगे कि क्या क्या रेस्पॉन्स है। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे दोस्त कि व्हाट इज द रेस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम ड्यू टू इंपल्स इनपुट, ड्यू टू यूनिट स्टेप इनपुट, ड्यू टू रैंप इनपुट। उसके बाद वहां पर हम निकालेंगे ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशंस, व्हाट इज द राइज टाइम, व्हाट इज द सेटलिंग टाइम, व्हाट इज द पीक टाइम, व्हाट इज द पीक ओवरशूट, व्हाट इज द पीक अंडरशूट, ये सब सारी चीजों को हम देखेंगे। अच्छा, यहां पर हम ये भी देखेंगे कि भैया कितना हम मार्जिनल वैल्यू लेके चले। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि 2% टॉलरेंस लिमिट का सेटलिंग टाइम क्या होगा, 5% टॉलरेंस लिमिट का सेटलिंग टाइम क्या होगा। ये आप दोनों बुक में आप देखे होंगे, लेकिन पूछ दे अगर आपसे कि 10% है तो सेटलिंग टाइम क्या होगा, पूछ दे आपसे 6% टॉलरेंस लिमिट है तो सेटिंग टाइम क्या होगा, इसके बारे में सोचिए। अगला वीडियो में हम जो है आपको डिटेल में आपको बताएंगे सेटिंग टाइम निकालते कैसे हैं। कभी रटना नहीं है दोस्त, बेहिचक होकर पढ़ना है, मेरे साथ जुड़े रहिए। आपका एकदम बेहिचक हो, जो भी आपके बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया हूं, बेहिचक होकर पढ़िए। कोई भी तरह का टॉपिक्स है, सारे टॉपिक मैं क्लियर करूंगा, इट्स माय गारंटी। दुनिया का कोई भी चीज है अगर नहीं मुझे आता है तो मैं सीख के सिखाऊंगा, बट आई विल डू फॉर यू। हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं, हम हमेशा आपके लिए करेंगे, चाहे इसके लिए जो भी कुछ करना पड़े। ठीक है, थैंक यू। प्यार बनाए रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सर, थैंक यू।